आज हम संस्कृत का चैप्टर 2 जिसका नाम है अनुगति विलास, इसके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें से सबसे पहले हम अध्ययन जो है वो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। निरंतरा नीचो स्मृति त्वम खेद कूप कदापि माँ कृता अत्यंत सरस्यो हृदयो एतम प्रेष्य गुरु गृह्यताशी। इसका हमारा अर्थ होगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले आप संदर्भ लिखना। संदर्भ आई थिंक आप सबको लिखना आता होगी। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संस्कृत अनुगति विलास नामक पाठ से उद्धृत है। और हम प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत इस श्लोक में कुएं के माध्यम से लोगों को यह जो है वो संदेश दिया जा रहा है कि लोग अपने आप को तुच्छ ना समझे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हे कुएं, हे कुएं, हे कुएं, यानी कि कुआं जो है वो खुद को कह रहा है कि मैं अत्यंत गहरा हूँ। कुआं कह रहा है कि मैं अत्यंत गहरा हूँ। ये सोचकर, ये कवि ने जो जिसने लिखा है वो बता रहा है कि हे कुएं कि मैं अत्यंत गहरा हूँ, ये सोचकर कभी भी दुख मत करो। ठीक है, क्योंकि तुम सरस हृदय वाले हो, मतलब कि जल युक्त हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। तो यहाँ पे इसका पूरा क्या अर्थ हुआ कि नित्या नीचो स्मिते त्वम खेद कूपा की इतने ज़्यादा क्या है, अत्यधिक नीचे होने से तुम जो कुएं हैं वो खेद मत करो। कदापि माँ कृत्या, यानी कि मत करो, कभी भी खेद मत करो। अत्यंत सरस्यो हृदयो, तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो। यथ प्रेषा गुण गयति, और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। अब यहाँ पे दूसरे पे आते हैं। नीर चीर विवेक हंसालस्य तमेव तनुषे चत्य विश्वस्मिन् धनुर्न्याय कुल व्रत पाल्यशिति क। देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे संदर्भ हमारा जो हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जो संदर्भ हमारा जो पूर्व था उसी को हम संदर्भ में पूर्वतः संदर्भ लिखते हैं। यही वाला संदर्भ इसमें भी लिख लेना है। फिर प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक में हंस के माध्यम से लोगों को अपने कर्तव्यों का पालन करने में आलस्य ना करने का संदेश दिया जा रहा है कि लोग आजकल बहुत ज़्यादा आलस्य हो रहे हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें बताया जा रहा है कि हमें अपने काम को लेकर आलस्य नहीं करना चाहिए, हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ, हे हंस, यदि तुम्हें दूध और पानी का अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। तो इसमें चलो फिर से एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है कि नीर क्षीर विवेक हंसालस्य तमे तनुषा चेत, कि हे हंस, दूध और पानी, दूध पानी को अलग करने में अगर तदेव तुम तनुष्य चेत, अगर तुम आलस्य करोगे तो, अगर तुम, हंस को बताया जा रहा है कि हे हंस, दूध और पानी को अलग करने में अगर तुम ज़्यादा इतना आलस्य करोगे तो क्या होगा कि विश्व स्मिन् धनुराश कुलवती पाल्यशति। तो इसका अर्थ होगा कि अब इस विश्व में दूसरा ऐसा कोई जो है वो अब इस विश्व में दूसरा कौन अपने कुल की मर्यादा अपनी अब इस विश्व में दूसरा कौन अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। ठीक है, तो इसका अर्थ ये होगा। अब हम तीसरे पे आते हैं। एक बार और अगर मैं इसे समझा दूँ तो देखो, नीर क्षीर विवेक हंसालस्य तमेव तदुश्च, मतलब कि अगर तुम ये हंस, अगर तुम पानी और दूध को अलग करने में अगर आलस्य करने लगोगे तो विश्व स्मिन् धनुर्न्याय कुलवत पाल्यशति का, तो विश्व के जो है वो अब इस विश्व में दूसरा ऐसा कोई अब इस विश्व में दूसरा अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। तो देखो संदर्भ तो हमारा पूर्वतः, यानी कि यही वाला हमारा जो संदर्भ है, यही वाला संदर्भ जो है वो रहेगा। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि प्रसंग क्या, प्रस्तुत श्लोक में कोयल के माध्यम से विद्वान पुरुषों के सांत्वना दी गई है कि एक ना एक दिन उनका अच्छा समय अवश्य आएगा, इसीलिए उन्हें धैर्यपूर्वक अपने बुरे दिनों को काट लेना चाहिए। यहाँ पे प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक में कोयल के माध्यम से हमें विद्वान पुरुषों को ये सांत्वना दी गई है
कि एक न एक दिन उनका अच्छा समय अवश्य आएगा, इसीलिए उनको धैर्यपूर्वक अपने बुरे दिनों को काटना चाहिए। ये हर एक इंसान के ज़हन में होना चाहिए कि अगर उसके बुरे वक्त चल रहे हैं तो उसे सोचना चाहिए कि अभी बुरे वक्त चल रहा है तो कभी ना कभी अच्छा वक्त आएगा। तो यही इस पंक्ति में बताया जाएगा। तो हिंदी अनुवाद, हे कोयल तब तक अपने नीरस दिनों को करील के पेड़ों पर बिता लो जब तक भौरों की पत्ती से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं होता है। यहाँ पे बताया गया, हे कोयल तब तक अपने नीरस दिनों को करील के पेड़ों पर बिता लो जब तक भौरों की पत्ती से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं होता। कोकिला यानी हे कोयल याप्य दिव्यासन तादेम विश्रांत करी लो विटपेशु, यानी कि अपने इन दिनों को, याप्य मतलब व्यतीत करो, बताओ, दिव्यासन मतलब इन दिनों को, तदा विरासन करीला विटपेशु यानी कि करील के वृक्षों पर कि इसमें बताया गया है कि हे कोयल अपने जब तक कि जो है वो इस पूरे का अर्थ होगा कि हे कोयल जब तक कोई आम का पेड़ भौरों से युक्त होकर लहराने नहीं लगता, जब तक कोई आम का पेड़ भौरों से युक्त होकर लहराने नहीं लगता तब तक जो है तुम अपने इन दिनों को कहाँ पे व्यतीत करो, अपने इन दिनों को तुम अपने इन नीरस दिनों को कहाँ पे व्यतीत करो, करील के वृक्षों पर बिताओ। अर्थात जब तक अच्छा समय नहीं, अर्थात ये कहने का आशय है कि जब तक अच्छे दिन नहीं आते तब तक बुरे दिनों को किसी न किसी प्रकार व्यतीत कर लेना चाहिए। इसके माध्यम से हमें ये बताया गया है। यहाँ पे दिया है, रे चातक सावधान मनसा मित्र श्रण सूर्यत्याम अभोद्या बहवे विशंति गगने शरडपि नेता दृश्या केशिंद विष्टिभिरा दर्शन्त्या वसुंधरा गर्जति केशित विस्त्रा ये पश्यसि तस्य पुरतो माँ बहु दिन वच्य का अर्थ, जिसका संदर्भ पूर्णता होगा और प्रसंग प्रस्तुत श्लोक में चातक के माध्यम से विद्वानों को यह संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को किसी के भी सामने याचक बनकर हाथ नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया, हे मित्र चातक तुम ऋण भर सावधान चित्त से मेरी बात सुनो। आकाश में बहुत से बादल रहते हैं किंतु सभी ऐसे उदार नहीं हैं। उनमें से कुछ ही पृथ्वी को वर्षों से भिगोते हैं और कुछ व्यर्थ में गरजते हैं। तुम जिस बादल को देखते हो उसके सामने अपने दीनतापूर्वक वचन मत कहो। तो रे यानी कि सावधान पूर्वक, तो रे चातक यानी कि सावधान पूर्वक हे चातक मेरी बात को जो है वो सुनो। अभद्या बहवे वसंती गगने शरपी नेत्रृष्या, यानी कि आसमान में बहुत सारे बादल रहते हैं परंतु सभी एक जैसे उदार नहीं है। आसमान में जो है वो बहुत सारे बादल हैं जो एक तरीके से उदार नहीं है। केशिता विट भरदर्शति वंशा गरिष्ठि केशिता विदा, कुछ तो वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं। ठीक है, आसमान में बहुत सारे बादल हैं जो कि उदार नहीं है, कुछ तो वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं। ठीक है, तो अतः तुम जिसको देखते हो उसके सामने अपने दीन वचन मत कहो, यानी कि जो गरज रहा है, जो बोल रहा है, उसके सामने हमें दीन वचन का जो है वो नहीं बोलना चाहिए। अर्थात हर किसी के सामने याचना नहीं करना चाहिए क्योंकि हर कोई दानी नहीं होता है। हर किसी के सामने याचना नहीं करना चाहिए, यानी कि हर किसी के सामने हमें भीख हाथ नहीं फैलाना चाहिए क्योंकि हर कोई दानी नहीं होता है। इसके माध्यम से हमें यही बताया गया है। ठीक है, अब हमारा जो पांचवा है, पांचवा के बाद छठवां फिर खत्म। तो पांचवा है न वे दांडनाथ तापनाथ विह मधे न वे विख्यात कलिशमानोष हमसि सुवर्णस्य में मुख दुख तदेकम यतो माँ जना गुच्छा तोलयंती। अब देखो इसका क्या अर्थ होगा, तो इधर देखते हैं जो भी इसका अर्थ होगा। सबसे पहले तो जो हमारा
संदर्भ होगा वो पूर्णतः होगा। प्रसंग क्या होगा, प्रसंग क्या होगा हमारा यहाँ पे कि प्रसंग क्या होगा कि प्रस्तुत श्लोक में सोने के माध्यम से विद्वानों और स्वाभिमानों पुरुषों की व्याख्या की अभिव्यक्ति की गई है। यानी कि यहाँ पे सोना के बारे में बताया गया है और सोने के माध्यम से ही जो है वो बताया गया है, अभिव्यक्ति की गई है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है हिंदी अनुवाद। मैं सोना न पीटने से, न आग में तपाने से और ना ही बेचने के कारण दुखी हूँ। जो सोना है उसे पीटा जाता है तो ना वो उस कारण दुखी है, ना वो आग में तपाने के कारण दुखी है और ना ही बेचने के कारण दुखी है, बल्कि मुझे तो बस एक ही दुख है कि लोग मुझे रत्ती से तौलते हैं। तो सोने को बस एक ही दुख है कि उसे सब रत्ती से तौलता है। तो बस सोने को यही दुख है कि उसे ना पीटने से दुख है, ना आग में तपाने से दुख है, बल्कि मुझे तो दुख है कि लोग मुझे जो है वो रत्ती के भाव में तोलते हैं। तो यहाँ पे सोने के माध्यम से स्वाभिमान और पुरुष की व्याख्या की अभिव्यक्ति की गई है। देखो यहाँ पे दिया है कि न वे ताड़ान तापयंती वही मदे, यानी कि देखो यहाँ पे तो देखो यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है कि स्वर्ण ना तो पीटने जाने से, ना अग्नि में तपाए जाने से, ठीक है, और ना ही बेचे जाने से मुझे दुख होता है। मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण तो यह है कि मुझे लोग रत्ती घूसी से तौलते हैं। सोने का अर्थात मेरे दुख का कारण तो यह है कि मेरी तुलना किसी तुच्छ वस्तु से की जाती है, अर्थात गुणवान व स्वाभिमानी व्यक्ति को कष्टों को सहने में इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी मानसिक पीड़ा और स्वाभाविक पीड़ा को ठेस लगने से। ठीक है, तो इसका अर्थ यही होगा कि सोने को ना उसे पीटने से कोई फर्क पड़ता है, ना तपाने से उसे कोई फर्क, ना बेचने से उसे कोई फर्क, ना पीटने से उसे कोई फर्क, बस उसे यही फर्क पड़ता है कि लोग मुझे है वो रत्ती के भाव में तोलते हैं। अर्थात एक मनुष्य की, एक स्वाभिमानी मनुष्य की तुलना इससे किया गया है कि एक स्वाभिमानी मनुष्य को जो है वो बाहरी कष्टों से उसे दुख नहीं होता, उसको जो बाहरी कष्ट मिलते हैं उससे वो दुख नहीं होता, बल्कि आंतरिक कष्टों से दुख होता है। आंतरिक कष्टों से उसके जो है वो मन को या स्वाभिमान को ठेस पहुंचता है। अब हमारा जो है वो लास्ट है, जो है क्या दिया हुआ है कि रात्रि गर्भष्यति भविष्यति सुप्रभात भाष्वानुदेश्यति हशिष्यति पंकजचालीय इतम विचयन्ति पोष्यत्या दीर्घेके हा हंत हंत नलिनी गज उज्जारा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दिया हुआ है कि प्रस्तुत श्लोक में कमलिनी में बंद भ्रमर के द्वारा जीवन की अनिश्चयता के बारे में विषय में बताया गया। कमलिनी में बंद भौरा सोचता है कि रात व्यतीत होगा, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य निकलेगा, कमलों का समूह खिलेगा। इस प्रकार से कमल पुष्प पर बैठे हुए भौरे के ऐसा सोचते सोचते हाय बड़ा दुख है कि हाथी उसे कमलिनी को उखाड़ कर ले गया। देखो यहाँ पे बताया गया है कि रात्रि गर्भिष्यति भविष्यति शुभाता, जो हमारा जो हमारा जो भौरे के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कमल का रसपान करता हुआ कोई भौरा सायंकाल में उसमें बंद हो जाने पर सोचता है कि रात बीत जाएगी, सुंदर प्रभात काल होगा, सूर्य उदय होगा, कमलों का समूह खिलेगा, कमल पुट पर बैठेंगे और भौरे के ऐसा सोचते हाय बहुत दुख है कि हाथी ने उसे कमलिनी को उखाड़ फेंक लिया। तो यहाँ पे क्या प्रस्तुत श्लोक में कमलिनी में बंद भौरे के माध्यम से जीवन की क्षण भिंगुरता के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे क्षण भर में जो भी सोच होता है वो तुरंत टूट के बिखर जाता है। यानी कि अगर हम जो है वो बहुत बड़ा सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बट किस्मत ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है। तो यहीं पे उसके बारे में बताया गया कि रात्रि गर्भिष्यति भविष्यति सुप्रभात, कि रात्रि जो है वो व्यतीत हो जाएगी, सुप्रभात होगा, भानुष्यति हरिष्यति सुप्रभात हो जाए, जो कमल के फूल में जो बैठा जो हमारा भौरा है वो सब सोच रहा है, सुंदर प्रभात काल होगा, सूर्य का उदय होगा, कमल खिलेगा, कमल का रसपान करता हुआ ये बात कहता है सायंकाल में। तो इस तरीके से जब ये सारी बातें सोचता है, लेकिन क्या होता है कि
बहुत ज़्यादा ऐसा सोचते हुए उसे बहुत दुख है कि उसे जो है वो हाथी उठाकर लेकर चला जाता है। तो इस तरीके से हमने अपने पूरे चैप्टर को कवर कर लिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड